साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, आज का सेशन उसके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिसिटी करंट वाली टॉपिक। ये टॉपिक इसमें इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक के अगर आप एग्जाम दिला रहे हैं तो ये टॉपिक आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछेगा। कुछ फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा जो कि सीधा सीधा रहेगा, वन लाइनर्स है ना। कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे, चाहे वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम के हो, चाहे व्हीट स्टोन सेती के हो, या रिलेशन का हो, P इक्वल टू VI, या फिर ओम के नियम से संबंधित प्रश्न हो। यहाँ से अलग अलग वेरायटी के प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग वेरायटी के प्रश्न बनते हैं। चलिए आज के सेशन में इन्हीं चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा था, सर एक एक टॉपिक को करा दीजिए। बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए सेशन चल रहा है। ऑलरेडी मैंने 5 टॉपिक कराया हुआ है, जहां पे मैंने ध्वनि वाला चैप्टर, प्रकाश वाला चैप्टर, उष्मा वाला चैप्टर, कार्य शक्ति ऊर्जा वाला चैप्टर, ठीक है, और हमने तरंग वाला चैप्टर पे भी डिस्कशन किया हुआ है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली 5वीं क्लास है। अगर आप साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और साइंस बाय राकेश सर प्रयोगशाला परिचारक MCQ करके है ना सर्च करेंगे तो बिल्कुल हमारे जितने भी सेशन है ना वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। एक बार वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। शाम का समय चल रहा है, मौसम बहुत खराब है और इस हाल में अगर मैं क्लास लूंगा तो बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने पे है और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओम का नियम। और ओम का नियम मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया था कि जैसे 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 आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैंने इसके लिए आपको फ्लैश लाइट से एग्जांपल्स बताया था कि भाई आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि जल रही है और इसका वोल्टेज आपने बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ाने से करंट की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। बिल्कुल ये बताया है ओम के नियम ने। और ये ओम का नियम किसके किसके बीच संबंध की बात करती है, इसको आपसे पूछा गया है। क्या ये धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है, या ये वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है, या ये धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है, या ऊर्जा और शक्ति के बीच संबंध बताता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। हर हर महादेव। सर आप 2 बजे से क्लास दीजिएगा, 4 बजे नहीं जुड़ पाते है ना। एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस हो रही है आबकारी विभाग के लिए, पुलिस के लिए है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता। जो शाम का जो सेशन रहता है वो खाली रहता है ना, जिस कारण से मुझे शाम को क्लास देना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें ताकि चीजें बेटर तरीके से चल सके। गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली बोला गया कि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे करंट का मान बढ़ेगा। जहां भी वोल्टेज को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बेटा, वोल्टेज को शो कर रहा है, और I जो है ये करंट को शो कर रहा है, धारा को शो कर रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट जो कि R है, और ये R को है प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसके किसके बीच ये संबंध दर्शाता है। जहां पे आप देख रहे हैं धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ठीक है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर कि सर जो ओम का नियम है ये धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो यहां पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि कुछ बच्चे को ये है वोल्टेज और प्रतिरोध, तो बेटा प्रतिरोध तभी आएगा ना जब यहाँ पे धारा और वोल्टेज होगा, क्योंकि जनरली उन्होंने जो बात किया है वो वोल्टेज और करंट के बीच बात किया है। और जब यहाँ पे इसको हटाएंगे है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तब आएगा ना R। तो हमको समझना है कि भाई R तो पहले नहीं आता है, R तो बाद में आएगा जब हम कांस्टेंट को है ना कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो बिल्कुल इसके बारे में तो खैर बात ही नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको बनाया सकता है। दैट्स क्लियर। क्या ये क्वेश्चंस आपके समझ में आया कि ओम ने क्या बोला है कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे करंट का मान बढ़ता है। आप जनरली घर में भी देखिए ना, वोल्टेज कम है यार, लाइट कम जल रही है। तो वोल्टेज कम है तो लाइट कम जल रही है, क्योंकि कम करंट फ्लो हो रहा है ना, पंखा कम घूम रहा है। तो क्यों, क्योंकि वोल्टेज कम है। और अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है तो फिर खतरनाक टाइप का करंट फ्लो होता है और खतरनाक टाइप की लाइट में रोशनी पड़ती है। तो समझ आ गया। ये चीजों को हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करके सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, चलो वो भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन डाल दिए। ओम के नियम का सूत्र क्या है, चलो भाई फार्मूला पूछ दिया है। अब ये तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है, ये तो बनना चाहिए। ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपसे बनने चाहिए कि भाई अभी जस्ट बताया ना ओम का नियम क्या बोलता है, V/I/R 1 - V/R, R = VI या V = IR। उम्मीद करूंगा जितने बच्चे जुड़े हुए हैं है ना, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद इसका आंसर कंपलसरी है आपको देना, ताकि मुझे पता चले भाई कि कम से कम जितने बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं जो प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम बेसिक चीजें तो पता है।
बिल्कुल आंसर आ चुका है, V इक्वल टू IR कि हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, करंट का मान बढ़ेगा, और इसमें प्रतिरोध बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम फ्लो होगा, और प्रतिरोध का मान कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न, यदि किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल हो तो उसमें हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें दी गई है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और उस पर 5 वोल्ट है ना, उस पर 5 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। तो आपको पहले देखना है कि बेटा दिया क्या क्या गया है। तो पहले तो आपको आर की वैल्यू दी है 10 ओम। अब यहां से आपको छोटा मोटा क्वेश्चन का तो ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा कि सर प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक है बेटा ओम, है ना। वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्टेज या विभवांतर का मात्रक है। और धारा का मात्रक क्या है, क्योंकि पूछा है ना बहने वाली धारा, तो धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो छोटी छोटी जो 3 पॉइंट्स है वो तो बिल्कुल इसी प्रश्न से आपसे बनने चाहिए कि वोल्टेज का मात्रक वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, और जो करंट है, जो धारा है, उसकी मात्रक एम्पियर, धारा की मात्रक एम्पियर, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, ओम को इस तरीके से हम लोग चिन्हित करते हैं। दूसरा दिया बेटा V की वैल्यू, और V की वैल्यू दी है 5 वोल्ट। आपको निकालना है I की वैल्यू। तो हमको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, तो हमको पूछा है I बराबर क्या, V बट्टे R। V की वैल्यू दी है सर 5, R की वैल्यू दी है सर 10, 1/10 है ना, 1 बट्टे क्या हो जाएगा 2। तो 1/2 कहने का मतलब 0.5 एम्पियर। तो जिन जिन बच्चों का 0.5 एम्पियर आ रहा है, आधा आंसर आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है सर जी, आपके एकेडमी का छत्तीसगढ़ का बुक मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा रचना, है ना। चलिए चलो, तो अगले कड़ी में आपको सबको बता दूं कि अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारी साइंस की जो ई बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये कर दिया है कि अगर आप सीजी टेट, शिक्षक भर्ती या प्रयोगशाला परिचारक या व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर इस बुक को आप परचेज करते तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस मैंने एड ऑन किया है। कि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है सर कि भौतिक में अंकिक प्रश्न जो आते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न, वो किस किस सेक्शन से आते हैं। तो आप इस बुक को जब खरीदेंगे तो आपको इसमें और 750 प्रश्न, जो कि मैंने भी हाल ही में एड ऑन किया है, ठीक है, 2 दिन पहले ही एड ऑन किया है, तो वो भी आपको PDF वाइज मिलेगा, और इसमें एड ऑन करूंगा। ठीक है, मैंने बोला था कि इसको 2 चरण में करूंगा, तो 15 तारीख को मैंने 1 चरण में कर दिया है। 20 तारीख या 22 तारीख को मैं फिर से इसमें कुछ क्वेश्चंस एड ऑन करूंगा। हालांकि ये बुक के साथ वो PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। जो बच्चे परचेस कर लिए उनको और करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बुक आप लेते हैं, कहाँ मिलेगा सर, ये किसी भी बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। साध्य PSC एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर ही ये बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए टेस्ट का आयोजन साध्य PSC एकेडमी कर रहा है। साध्य PSC एकेडमी अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आज जिसका तीसरा टेस्ट है, आने वाले जो गुरुवार है 24 तारीख और 31 तारीख को भी टेस्ट का आयोजन होना है। अभी 1 घंटे बाद ये टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, और जो बच्चे आज लेंगे उनको पुराना वाला भी टेस्ट मिल जाएगा। कहां मिलेगा सर, तो ये साध्य PSC एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। कुछ भी दिक्कत होगा आपको, है ना, टेस्ट से लेके या फिर ई बुक को लेके, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो टारगेट है बेटा कि जो प्रयोगशाला परिचारक में जो 20 टॉपिक दिए गए हैं साइंस के, उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। हमने ऑलरेडी कार्य ऊर्जा, तरंग ध्वनि, प्रकाश, गति, बल, ऊष्मा वाले चैप्टर कर लिए। आज फिजिक्स का लास्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, विद्युत धारा, चुंबक वाला चैप्टर, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि ओम का नियम कब लागू होता है। चलिए, आपको पता चल चुका है कि ओम का नियम क्या है, लेकिन भाई ओम का नियम लागू कब होता है, क्या कौन से कंडीशन से। ठीक है सर जी, टीचर वालों के लिए भी बुक लाइए ना। बिल्कुल, टीचर वालों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि जो ये साइंस की बुक है वो टीचर भर्ती के लिए भी काम आएगा ना भाई, वही तो सिलेबस है। अगर आप टीचर भर्ती का, प्रयोगशाला का सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अंतर नहीं है, लगभग वही पूरे सिलेबस के आधारित पे। और मैंने जो बनाया है वो NCERT और SCERT के कंबाइंस बुक से बनाया है। उसके बेसिक्स क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल, अब तो पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सेटअप उसमें एड ऑन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो बताओ कि ओम का नियम भाई किस कंडीशन पे लागू होता है, कब लागू होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर A, जब तापमान स्थिर रहता है, जब प्रतिरोध स्थिर रहता है, जब धारा स्थिर रहती है, और जब वोल्टेज स्थिर रहता है। चलिए, सभी बच्चों से मैं आंसर चाहूंगा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। आंसर आ चुका है ऋषि राठौर का, नीलिमा साहू, जगदम्बा, राकेश निर्मलंकर, छत्रवती ठाकुर, नंदनी जी, अंजू श्रीवास, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, प्रतिमा, ठीक है, वीरेंद्र,
ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अक्षय कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया वही लाइक कर दो। ठीक है, तो याद रखना है भाई कि ओम का नियम तभी लागू होगा जब क्या होगा, तो जब टेम्परेचर स्थिर होगा, तापमान इसके लिए स्थिर होना चाहिए। अगर आप तापमान बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं वोल्टेज में फिर चेंजेस आएगा, फिर उसके बाद करंट में चेंजेस आएगा, है ना। तो तापमान उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, बाकी तो देख लो ना, बाकी कोई कंडीशन ही नहीं है। प्रतिरोध स्थिर रहेगा नहीं, प्रतिरोध तो चेंजेबल है, धारा भी चेंजेबल है, वोल्टेज भी चेंजेबल है, क्योंकि हम देखते हैं V इक्वल टू आई आर। तो हम अगर वोल्टेज चेंज करते हैं बेटा तो ऑटोमेटिक I चेंज होगा। तो यहाँ पे तो दोनों चेंजेबल है, और जब I चेंज होगा तो R कहीं ना कहीं चेंजेस होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन इस प्रकार से सेटअप है कि बिल्कुल आप कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं कि सर तापमान स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि यदि किसी चालक में धारा का मात्रक क्या भाई, एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, और किसी चालक में धारा 2 एम्पियर है और प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। क्या है, 5 ओम। तो ये ओम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे इसे संबंधित होंगे। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, आपको वोल्टेज बताना है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न पेपर में कैसे बनाए सर, मेरे को कुछ नहीं आता। तो मेरे को तो इतना आता है कि ओम ने दिया है सर V इक्वल टू आई आर, जहां पे I की वैल्यू सर पेपर में खुदे देगा 2 एम्पियर। ठीक है, और प्रतिरोध R का मान सर, क्योंकि R मतलब रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और R की वैल्यू दी बेटा 5 ओम, है ना। तो आपको जानना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, छोटी छोटी बात बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो जो नॉन बैकग्राउंड है, जिसकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो कम से कम बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, और जिनका बैकग्राउंड तो साइंस है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए वैल्यू पुट ऑन करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि भाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू दी बेटा 2 एम्पियर और R की वैल्यू दी है 5, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब कौन सा 10 सर, वोल्ट है ना, कौन सा वोल्ट दिया है, तो बिल्कुल आप सामने में देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 10 वोल्ट। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे जिसका आंसर 10 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए खुशबू का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध और धारा के बीच क्या संबंध है। चलो मैंने अब इतना टाइम तक चिल्ला के ओम का नियम ऐसा है, ओम का नियम ऐसा है, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओ, धारा का मान बढ़ते जाएगा, वोल्टेज का मान कम करो, धारा का मान कम होगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसका क्या मतलब है सर, फिजिक्स में इसका क्या मतलब, भौतिक रूप से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो बताइए, क्या ये समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं कि ये अनुपातिक है। तो बेटा जब कोई चीजें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा घटता है, तो इसको बोलते हैं समानुपाती संबंध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यदि आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप मोटू होते जा रहे हो, ठीक है, तो ये मोटू नहीं होते जा रहे हो, तो ऐसा दिक्कत होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती एक के बढ़ने पर दूसरे का घटना, या दूसरे के बढ़ने पर पहले का घटना। लेकिन समानुपाती में क्या होता है, जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, धारा का मान बढ़ेगा। घर में कम वोल्टेज रहेगा तो लाइट भी कम जलेगी, क्योंकि धारा कम बढ़ रहा है ना। और वोल्टेज का मान अगर बढ़ गया तो धारा का मान बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगा, तो लाइट भी अच्छी खासी जलेगी। तो कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपसे बनने चाहिए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा प्रतिरोध दिया है क्या, सॉरी यहां प्रतिरोध दिया बेटा। तो वोल्टेज और वोल्टेज के संबंध किससे, वोल्टेज का संबंध है बेटा I से। और आपको पता है यहां पे क्वेश्चंस में R पूछा गया, क्या पूछा गया, R पूछा गया, रेजिस्टेंस। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, R इक्वल डायरेक्टली पॉजिटिव V अपॉन I। अब देखो प्रतिरोध का मान और धारा के बीच कैसा संबंध है। तो यदि प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मेरे को लगा वोल्टेज पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना, यदि R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो धारा कम मिलेगा। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला, करंट को रोकने वाला। तो भाई करंट को रोकने वाला क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो इसके बीच रिलेशन क्या है, R व्युत्क्रमानुपाती संबंध है किससे, I से। किससे संबंध है बेटा, I से। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए तो 20 द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक पर धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चलिए बताओ, लंबाई पे कि मोटाई पे
कि जो पदार्थ की प्रकृति या सामग्री की प्रकृति है या इसके आकार पे संबंध रखता है। गुड इवनिंग हेमलता जी, अक्षय कुमार, स्वीटी, सबका स्वागत है भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मोटिवेशन क्योंकि शाम का समय है ना, अब यहाँ तो चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है ना। चलो आंसर, बिल्कुल आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस कारक पर धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं बेटा प्रतिरोधकता, ठीक है, जो कि क्या है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर सी इज द करेक्ट आंसर, लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि जो चांदी होता है, चांदी, सिल्वर, वो गुड कंडक्टर है। क्या है भाई? गुड कंडक्टर है। उसके बाद तांबा, लेकिन चांदी इतना महंगा है कि भाई चांदी को थोड़ी हम लोग है ना वायरिंग करेंगे, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं बेटा? तांबे का उपयोग करते हैं। गुड इवनिंग पीके, सबका स्वागत है, जितने बच्चे जो जुड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सामग्री की प्रकृति पे प्रतिरोधकता डिपेंड करता है, बाकी चीज पे नहीं करेगा। लंबाई मोटाई की, पदार्थ की प्रकृति पे करता है प्रतिरोधकता निर्भर। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने माध्यम से बड़ी धाराओं को प्रवाहित होने देती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रयोगशाला परिचारक में छपने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने माध्यम से बड़ी धाराओं को प्रवाहित, धारा मतलब करेंट को, अपने से बड़ी करेंट को कौन सा प्रवाहित होने देती है? इंसुलेटर सर, या कंडक्टर, या मिश्र धातु, या अर्धचालक? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये मैं जानना चाहूंगा। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। पुष्पेन है ना, जो चांदी होता है ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है और सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, लेकिन चांदी इतना महंगा है कि उसका वायरिंग नहीं कर सकते हम लोग, चोरी चंडाली हो जाएगा, है ना। चलो इसका आंसर तो भाई बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर 8वां का तो बी हो जाएगा, 8वां का तो बी हो जाएगा, ठीक है। माला वर्मा का आंसर आ चुका है, सुरेश पैकरा, नरेश कश्यप, ऋषि राठौर, लालिमा श्रीवास। सीजीटेट 2026 की क्लास कब चालू होगी सर? यूट्यूब पे हमारी साध्य पीएससी एकेडमी के है ना एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है सीजीटेट की क्लासेस, ठीक है। फिलहाल अभी साइंस की क्लासेस नहीं हो रही क्योंकि हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी लगे हुए हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत सारे बच्चों का आंसर है सर 8वां का भी कंडक्टर सर, कंडक्टर। अपने से बड़ी धारा को भी, है ना, क्वेश्चंस पढ़ लो भाई, अपने से बड़ी धाराओं को प्रश्न करता तो चालक, जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर दे। इंसुलेटर तो रोक देगा भाई, मिश्र धातु अलग चीज है। अर्धचालक क्या होता है? उसमें हम डोपिंग कराएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसमें कहीं ना कहीं जाके क्या होता है? चालकता दिखाता है। तो बाकी तो एलिमिनेट हो जाएगा, मिश्र धातु, अर्धचालक और इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब क्या समझे? कुचालक। इंसुलेटर मतलब क्या? कुचालक। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर। गुड इवनिंग प्रीति, सबका स्वागत है भाई। सुचारू प्रवाह, सुचारू प्रवाह विद्युत धारा में चालक पदार्थ द्वारा दी गई बाधा को क्या कहते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज किया गया है। बाकी आप अगर कॉमन सेंस से अगर बनाएंगे, अभी तक आपने 8 क्वेश्चंस किया तो ये बिल्कुल भली बाती समझ गए हो सर कि विद्युत धारा में जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें बाधा डालने वाला, बैरियर डालने वाला, धारा को रोकने वाले को क्या कहते हैं? क्या उसको प्रतिरोध कहते हैं? क्या उसको प्रेरण कहते हैं? क्या उसको चालकता कहते हैं? कि बेटा इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, रजिस्टेंस बोलते हैं सर, रजिस्टेंस। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध। क्योंकि इसमें ओम ने भी बोला है ना, ओम नहीं लाया इसको, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम बोलता है कि वोल्टेज का मान बढ़ाओ धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन धारा को प्रभावित कौन करेगा? इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आर, और ये क्या बेटा? रजिस्टेंस, ठीक है। ये प्रतिरोध, ठीक है, क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है सर ओम। चिन्ह क्या है बेटा? ये लो, ये ओम है। ये ऐसा वाला ओम मत बना देना, ठीक है, ये वाला ओम नहीं है भाई, ठीक है, ये ओम अलग है, ठीक है, यहाँ पे ये ओम अलग है। तो ये प्रतिरोध होता है जो धारा को रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है?
तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जूल में किए गए कार्य को मात्रा क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में एक इकाई, एक परिभाषा है, उस परिभाषा को एक क्वेश्चंस का फॉर्म दिया गया है। अब आपसे परिभाषा ही पूछ लिया गया है कि वो क्या है, आपको बताना है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बनाया जा सकता है अगर आपके कॉमन सेंस ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर सभी बच्चों से चाहूंगा, ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। उम्मीद रहेगा कि वीडियो को उतने बच्चे लाइक भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है सर कि एक इकाई विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जूल में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? तो क्या सर इसको विद्युत धारा कहते हैं? नहीं, विद्युत धारा तो अलग चीज है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालकता भी नहीं, विभवांतर। यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विभवांतर। और विभवांतर की इकाई बेटा वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है? विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर ही विभवांतर है। क्या है? विभव में अंतर ही क्या है? विभवांतर है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है बेटा? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, सबका गुड इवनिंग दुर्गेश्वरी जी, सबका स्वागत है। बिल्कुल, जितने बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं बेटा वीडियो को लाइक कर देंगे। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, ये बता दो भाई, तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ये बता दो। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर, निम्न क्षमता से उच्च क्षमता की ओर, कंडक्टर से बाहर, या हिलना मत। ठीक है, बिल्कुल बने रहना, आखिरी तक हिलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए बता दो भाई कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर। ठीक है, उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर। एक बार पुनः बता दूं, प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सीजी टेट पेपर 2 हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 500 बच्चे इसको परचेस कर चुके हैं, है ना, 500 से प्लस हो चुका है। ठीक है, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट, जो बच्चे अभी तक इसको परचेस नहीं कर पाए हो, मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाओ और इसको परचेस कर लो, क्योंकि ये आपको प्रयोगशाला परिचारक के लिए एक बेहतर विकल्प देगा, जिसमें वन लाइनर है, जिसमें एमसीक्यू है, जिसमें प्रैक्टिस सेट है, और अभी तो इसमें न्यूमेरिकल प्रश्नों की बौछार कर दिया हूँ। आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 7 पीडीएफ है ना लगभग डाल चुका है, उसमें और अभी पीडीएफ डालने वाला है। ठीक है, 20-22 तारीख को, तो बिल्कुल ये आप लोग ले सकते हो। कुछ भी दिक्कत जाएगा, कुछ भी दिक्कत जाएगा तो ये दिए गए नंबर है 6265097029, या फिर दूसरा नंबर ये है, आप कॉल करके बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बुक डिपो में नहीं मिलेगा भाई, है ना, बुक डिपो में ये बुक नहीं मिलेगा, केवल और केवल हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो इसके लिए आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ में मिलेगी, साल भर की वैलिडिटी रहेगी, मस्त साल भर इसको पढ़ सकते हो। हालांकि हमको तो पेपर दिलाना है प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक भर्ती, हम चाहते हैं जल्दी भी शिक्षक भर्ती भी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्न क्षमता से उच्च क्षमता की ओर। उष्मा का प्रवाह कैसे होता है? तो उष्मा का प्रवाह होता है हाई टू लो, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है बेटा निम्न क्षमता से, कैसी होती है? निम्न क्षमता से उच्च क्षमता की ओर। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां पे लो से क्या हो रहा है? हाई पे जा रहा है। लो से किस में जा रहा है? हाई पे जा रहा है। ठीक है, चलिए, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, प्रयोगशाला परिचारक दिला रहे हो तो ऐसे ही प्रश्न मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, है ना। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा और चुंबक। इसके बाद फिजिक्स के बाद हम लोग कहां से चलेंगे? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। शनिवार को मैं हो सके तो पर्यावरण का जो टॉपिक दिया है, पारिस्थितिकी, पोषक स्तर और पिरामिड, एक बार और बता दूं, पर्यावरण का जो चैप्टर दिया है, पारिस्थितिकी, पोषक स्तर और पिरामिड, इसका मैं मैराथन लूंगा ताकि आपको पर्यावरण उससे बाहर और पढ़ना मत पड़े। और मेरी गारंटी है कि उस वीडियो से आपको जितने भी प्रश्न आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, चलो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सर कि विद्युत ऊर्जा की सर जो वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट है, वो है सर किलोवाट घंटा।
क्या आ रहा है सर, किलोवाट घंटा। बहुत बढ़िया, तो याद रखना बेटा किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ चुका है किलोवाट घंटा। वंदना बोल रही हेलो सर, हेलो हाय, है ना, सबका स्वागत है भाई। काजल ठाकुर का भी आंसर आ चुका है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल प्रश्न, मजेदार प्रश्न। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रयोगशाला परिचारक में, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। कैसे बनाना है ऐसे प्रश्नों को, ये बिल्कुल आपको ट्रिकी सिखाऊंगा। उपरोक्त परिपथ में एक सर्किट दिया है, उम्मीद है कि आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आप उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है ना, और ये प्रतिरोध जो है बेटा, इसमें 4 प्रतिरोध लगा है, ठीक है। और इस 4 प्रतिरोध में ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी है ना। इस परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको 4 दिए गए हैं, एक दिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ए से दिया है सी तक 15 ओम, यहां से सी से बी दिया है 6 ओम, यहाँ पे ए से दिया है डी 10 ओम, और यहाँ पे बी से दिया है डी 4 ओम। ऑप्शन दिए हैं 8.4 ओम, 48, 25 और 5। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इसको ट्राई करे। ईवीएस का बुक कब आएगा सर, ईवीएस तब कब से पढ़ाओगे? ईवीएस पढ़ाऊंगा सैटरडे को पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा मैं प्रयोगशाला परिचारक के स्पेशल जो टॉपिक्स दिए गए उसके लिए, है ना। और हमारी जो सहायक शिक्षक भर्ती है उसके लिए बिल्कुल क्लासेस, है ना, 3 अगस्त में ही होगी, ठीक है, उसके लिए हम लोग अगस्त करेंगे। चलिए सर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी करा दीजिए सर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पुलिस का एग्जाम नवंबर में है, सॉरी सितंबर में है। मैं सितंबर तक जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे उसको भी कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है महेंद्र। चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको बनाओ भैया ना। ये ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो बिल्कुल ये सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर जिनसे नहीं बनेगा तो बिल्कुल छोड़ के आ जाना जिनसे नहीं बनेगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन को आज यहाँ पे कर रहे हो वो बच्चा नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है, वो बच्चा नहीं छोड़ के आएगा। सर अभी जो एमसीक्यू करा रहे हैं वो इसका पीडीएफ भाई वो ई बुक के साथ मिलता है ना, तो उसके लिए हमारा जो ई बुक वाला है वो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है वंदना, ठीक है सुरेश। सर जी प्रयोगशाला परिचारक में ऐसे, हाँ हर तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। चलो बहुत बढ़िया, सबका बनाने का तरीका अलग अलग। देखो बेटा इसमें कैसे बनाते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, ठीक है। जिनसे नहीं बन रहा है वो भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ताकि चीजें समझ आए। यहाँ पे देखो धारा, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, अगर मैं इधर जाऊं तो यहाँ पे 15 ओम, यहाँ पे सी एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊं तो बी खत्म हो रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक मैं जाऊं तो एक श्रेणी क्रम है। मतलब एक मान के चलता हूं मैं R1 इक्वल टू हो गया 15 + 6, ठीक है 21। ये दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है, श्रेणी क्रम में हम दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, R इक्वल टू R1 + R2। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है सर तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या होता है, सबका जोड़ देंगे। तो 15 + 6 क्या 21। दूसरा बेटा ये पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और इधर जाऊंगा तो यहाँ पे 10 ओम लगा हुआ है, और इधर जाऊंगा तो इधर 4 ओम लगा है, ये भी खत्म। तो यहाँ पे मैं अगर R2 की वैल्यू बोलूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 + 4, और 10 + 4 कितना, तो 10 + 4 14, 10 + 4 कितना 14। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ये पॉइंट ढूंढना जरूरी है कि श्रेणी क्रम कहां से हो रहा है, समझ है ना। तो श्रेणी क्रम इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बीच में तो गैप पड़ा है क्योंकि पॉइंट ए है और पॉइंट 2 है। अगर मैं इधर जाऊंगा, दोनों तरफ से भी जा सकता हूं, इसको मैं ए ले सकता हूं, इसको बी ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं ए, है ना, और इसको बोलूं बी, तो मान के चलो मैं इसको ए ले लिया तो इधर गया तो ये 15 + 6 21। अगर मैं इधर जाता तो 10 + 4 14, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हमने दोनों को श्रेणी क्रम में है इसलिए जोड़ दिया, कारण क्या है, श्रेणी क्रम में होना। अब दूसरा बेटा अगर हमको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो जब प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो नीचे में क्या होता है R1 + R2, तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है, ये फार्मूला है। तो R इक्वल टू क्या बेटा, R1 × R2 21 × 14, 21 × 14, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। तो इसको गुणा करके बताओ भाई, 21 × 14/35, ठीक है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 21, तो 14 है कम 14, हसीला 1, 14 दूनी 28, और 28 और 1 29, 294, और 294/35 करेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। कितना ओम आ रहा है भाई, एक बार कमेंट करके बताएंगे, इसको भाग करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं
इसको कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, ये मेथड आपको अगर इस टाइप के प्रश्न अगर पेपर में दिखाई देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देने की संभावना बढ़ती है ना, ऐसे ही प्रश्न अगर देंगे तो बिल्कुल करेंगे। श्रेणी क्रम में तो कुछ नहीं होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जैसे कि मान के चलो एक श्रेणी क्रम बना देता हूँ, ये एक परिपथ डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। तो श्रेणी क्रम में बेटा क्या हो जाएगा पता है, श्रेणी क्रम में ना सबको जोड़ देंगे, तो 2 + 4 6, 3 + 9 और 1 10, तो इसका मान हो जाएगा 10 ओम, ये श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 + 1/r2, फिर जितना दिया उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब उसको बटे में, फिर आपको जो मिलेगा उसको उल्टा करके r की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ब्रिज बना के दे दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल चलो इसको डिवाइड करो भाई, कितना आ रहा है, तो 8.4 ओम जिन बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8.4 ओम होगा, ठीक है, 8.4 ओम। तो इस प्रकार से बनाएंगे, फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार और बता दूं, R इक्वल टू होता है R1 × R2 बटे R1 + R2, नीचे में जोड़ना है, ये याद रखना, और ऊपर में क्या है, गुणा है, तभी आप वैल्यू प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर परिपथ में यदि A प्रतिरोधक, A क्या है बेटा, प्रतिरोधक, और प्रत्येक R के समानांतर जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध किसके बराबर से होगा। एक और प्रश्न दे दिया है कि एक समानांतर परिपथ, समानांतर प्रतिपथ के लिए कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 प्लस एंड सो ऑन, जितना भी दिया है ना, इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो एक समानांतर परिपथ में यदि A प्रतिरोधक प्रत्येक R के समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, R/n, R² n, R × n या R + n, ठीक है। चलिए R + n, चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, उम्मीद रहेगा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न है, तो बिल्कुल अगर कॉमन सेंस लगा के इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा ये बताना है, कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, ठीक है। तो भाई हमने देखा ना 1/r इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा, R/n टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा R/n, ठीक है, क्योंकि 1/r होगा तो R की वैल्यू निकालेंगे तो उसको उल्टा करेंगे, तो R/ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए, याद रखना, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। यदि हमको विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए जो कोर सामग्री है वो स्टील है कि लोहा है कि नरम लोहा है कि एल्यूमिनियम है, ये बताना है भाई। चलिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ए जगदम्बा, स्वीटी, माला, प्रतिमा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। रंजीता, अक्षय कुमार, देखो यहाँ के जो प्रश्न है ना वो एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, आपको देखना कि बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में 60 प्रश्न आएंगे साइंस के, तो 60 प्रश्नों में आपको बहुत सारे, काउंट करके नहीं बता सकता है ना, लेकिन बिल्कुल आपको प्रश्न यहाँ पे छपते हुए दिखाई देंगे। अगर आप डेली जो 20 वीडियो मैं बनाऊंगा साइंस के लिए टॉपिक वाइज, अगर उसमें से आप देखेंगे तो आपके मैक्सिमम प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है, या उससे रिलेटेड है ना चीजें दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो विद्युत चुंबक को कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, तो याद रखना कोर बनाने के लिए जो यूज करते हैं बेटा वो होता है नरम लोहा। नरम लोहा का उपयोग करते हैं हम लोग कोर बनाने के लिए, ठीक है, याद रखना है, नरम लोहा का उपयोग क्या करते हैं, कोर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इससे बाद में आपको बता दूं कि भाई अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए, अगर आप चाहे सीजी व्यापम्स के हो, सीजी पीएससी के हो, या आप तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक की भी, ठीक है, हालांकि अब तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, अमीन पटवारी, शिक्षक भर्ती, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, तो ये बुक आपके लिए साहू सर के द्वारा स्वयं बनाया गया बुक है, जो कि अलग अलग तरीके से बुक है। साथ ही साथ कुछ वीडियो लेक्चरर्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जैसे कि मैं बात करूं मोर छत्तीसगढ़ बैच का, छत्तीसगढ़ का संवाद अध्ययन, तो इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। मोर छत्तीसगढ़ का एक पर्टिकुलर लाइव प्लस वीओडी बैच जो कि जियोग्राफी का होगा। इस प्रकार से अलग अलग आपको कला संस्कृति पढ़ना है तो अलग, भूगोल पढ़ना है तो अलग, इतिहास पढ़ना है तो अलग। अगर आपको एमसीक्यू ही करना है बेटा तो ये 5000 एमसीक्यू मोर छत्तीसगढ़ का ये आपको साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये नवीन संस्करण है जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम्स हैं उसके लिए मिलेगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप संविधान का पढ़ना चाहते हैं ई बुक के साथ, तो हमारे जयंत सर के द्वारा संविधान की बेहतरीन क्लास नोट्स है, ठीक है, जो सर ने जो पढ़ाया है, सर के कंटेंट्स जो हैं वो इस बुक के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर कुछ भी दिक्कत आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 128 रुपये रखी गई है ना। 1 साल की वैलिडिटी होगी। संविधान और है ना पंचायती राज का भी सर ने बनाया है ना, तो पंचायती राज भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन है सर? कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन है। चलो, जरूरी है जी दिमाग को बीच बीच में हर एक प्रश्न के बाद रिलैक्सेशन देना, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से रिलैक्सेशन हो जाता है। जैसे थोड़ा सा कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक भी तो चाहिए ना, इसीलिए कम से कम 2-4 तो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ऋषि? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो क्या स्टील आकर्षित नहीं होता, कि कोबाल्ट, की पीतल, की निकल? चलो बताओ बेटा, है ना, कौन सा आकर्षित नहीं होता? है ना, वैसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, वैसे 2 मिनट का लेक्चर में कम से कम 30 सेकंड का तो रहता ही है, तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। ठीक है, ताकि हम पानी पी लें या थोड़ा सा कहीं कुछ ऊपर नीचे है चार्जिंग वार्जिंग उसको भी क्लियर कर ले, तो 1 मिनट का रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसको, है ना। वो थोड़ा सा माइंड को एक कॉन्सेंट्रेट करने के तरीके हो सकते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से आपको देखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या रखना बेटा, कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो पीतल नहीं होता। क्यों नहीं होता सर पीतल? क्योंकि पीतल बेटा मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, जो कि कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूं, जो पीतल होता है वो मिश्र धातु है, जो कि कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। कॉपर कितना परसेंट सर? तो 80% कॉपर और 20% क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है, कैसे याद रखें? पिताजी, पिताजी, तथा से तांबा और जी से जिंक, पी से पीतल। ठीक है, तो पिताजी करके याद रखना। बाकी जो स्टील कोबाल्ट निकला है ये बेटा कौन से चुंबक द्वारा आकर्षित? बाकी सब चुंबक द्वारा क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, तो पीतल नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जब एक सीधा चालक धारा ले जा रहा हो, एक सीधा चालक है, आपने 12वीं क्लास में अगर फिजिक्स से लेके पढ़ा होगा, बायोलॉजी या मैथ्स बैकग्राउंड से तो पढ़ा होगा, रिजु रेखीय चालक में धारा प्रवाह, जहां पे हमने बायो सेवर्ट के इतने लंबे व्यंजक सॉल्व किए थे, याद आ रहा है सबको? तो आपने पढ़ा होगा एक सीधा चालक। सीधा चालक मतलब रिजु रेखीय चालक, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भावना जी, स्वागत है सबका भाई। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। तो एक सीधा चालक धारा ले जा रहा है, तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चालक के समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कि कोड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद करो वो दिन जब आप बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते थे, याद करो दिन की रिजु रेखी जब चालक में धारा ले जाया जाता है, तो इसके चारों ओर क्या सर? वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, या चालक के समानांतर चुंबकीय रेखाएं होती है, या कोड चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको पता है कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाही होती है तो उसके चारों ओर वृत्ताकार में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अच्छी बात है कि भाई आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया, और विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर चारों तरफ क्या हो जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, है ना। चुंबक मतलब जो खींचने का आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण होता है, चुंबकीय बल क्या हो जाता है? हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ए था, कुछ बच्चों का आंसर बी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्लॉटिंग कंपास को एक छह चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास रखा गया है। कंपास का सूचक क्या होगा? आपको पता है किसी भी चुंबक को अगर आप लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक तो किस दिशा में होगा भाई? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। थोड़ा सा मैं चुंबक के बारे में बता दूं, किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ठहरता कहां पे है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक को पीटने से, चुंबक को मारने से, चुंबक को गर्म करने से, चुंबक को कूटने से उसकी चुंबकत्व तो नष्ट हो जाती है, कम नहीं होती है, नष्ट हो जाती है। तो ये लाइन भी याद रखना है कि चुंबक को मारने से, पीटने से, काटने से उसका जो चुंबकत्व तो क्या होता है बेटा? नष्ट हो जाता है। 3 प्रकार के चुंबकीय प्रॉपर्टी होता है, प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है, वो अपने ऊपर जितने भी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं अपने ऊपर गुजार लेती है, इसलिए इसकी जो चुंबकनशीलता बहुत अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, 1 से अधिक बोल सकते हैं।
जबकि जो अणुचुंबकी होता है, जैसे अणुचुंबकी मतलब ऑक्सीजन है ना, वो बहुत कम मात्रा में कर पाती है। और प्रतिचुंबकी तो भाई दूर से ही चल 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 निकल, तो चुंबकीय बल रेखाओं को ऊपर ऊपर से क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया बेटा कि एक प्लॉटिंग कंपास को एक क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास रखा गया है। प्लॉटिंग कंपास का सूचक दक्षिणी ध्रुव से दूर बिंदु की ओर होगा, दक्षिणी ध्रुव के समानांतर होगा, या दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करेगा, या समकोण परिस्थित होगा। तो याद रखना है कि ये दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा, इशारा करेगा। ठीक है, तो कंपास जो होता है एक सूचक की तरह कार्य करता है। तो ये सूचक की तरह कार्य कर रहा मतलब सूचक मतलब इंडिकेटर, बताने वाला। तो इंडिकेट करेगा किसको भाई, तो ये क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या करेगा, इशारा करेगा, क्योंकि हम उसी के पास तो ले जा रहे हैं। तो भाई इशारा भी किसको कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव को इशारा करेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि समान जो ध्रुव है वो एक दूसरे को रिपल करेगा और असमान जो ध्रुव होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण कब होगा, तो आकर्षण होगा बेटा आपके अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान रहेगा। प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल समझ में होनी चाहिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तटस्थ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिच्छेद करती है, चुंबक के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये लाइन 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में इतना परिभाषा में रटाया जाता था कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। याद आ रहा है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काटेगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि ये बल रेखाएं होती है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया लाइन अगर आपको याद होगा तो 19 का क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग रेखाएं हो जाएगी। तो आंसर नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी था, चाहे वो हेमलता हो, चाहे खुशबू हो, चाहे माला हो, चाहे जगदम्बा, प्रीति, श्वेता, पुष्पेंद्र, ऋषि, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत बढ़िया बेटा। वंदना का, अक्षय का, जसवंत। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, कर दो भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम, ये लो भैया, ये वाला भी प्रश्न मैंने मेंशन कर दिया। टेस्ट में आपको अनोखे अनोखे प्रश्न देखेंगे। मैं टेस्ट में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी डाल रहा हूं, अरे कम से कम वो तो बनने चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर होते हैं। तो टेस्ट में बिल्कुल आप शामिल हो जाइए ताकि आपको कम से कम जो चीजें परफेक्ट है वो चीजें कम से कम कंफर्म होना चाहिए। देखो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो क्वेश्चंस आप सेट करेंगे वही, हालांकि बहुत सारा मिलेगा ना, इसकी गारंटी मेरी है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टेस्ट से। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का जो माहौल है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी भी चाहे रात को दिलाओ चाहे दोपहर को दिलाओ, 2 घंटे परिपक्व होकर बैठो और उस सिचुएशन पे, है ना, उस परिस्थिति में आप पेपर दिलाओ। तो विज्ञान के में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम, परमाणविक संरचना नहीं सर, कार्बनिक रसायन नहीं सर, प्रकाशिकी नहीं सर, विद्युत परिपथ। तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे बेटा, एक दिया था आवेश पे नियम और दूसरा दिया था ऊर्जा पे नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यदि 1.5 एम्पियर की एक धारा को 10 ओम के एक प्रतिरोधक में बनाए रखा जाता है तो 1 मिनट में प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय हुई ऊर्जा कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। दिया क्या क्या है बिल्कुल उसको पहले नोट डाउन करो। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तब क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा लेवल हाई करना है पेपर का तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो और इसको बनाओ भाई, है ना। क्या क्या दिया है उसको पहले मैं बता देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ आए भाई कि एटलीस्ट दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले बेटा आई की वैल्यू दी है 1.5 एम्पियर। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू दी है 10 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू दी कितना, 10 ओम। ठीक है, टाइम भी दिया है बेटा, टाइम दिया है 1 मिनट। कितना मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि सेकेंड मात्रक होता है ना, सेकेंड मात्रक होता है। ठीक है, मिनट मात्रक नहीं होता। तो टी की वैल्यू भी दी है। अब आपको फार्मूला याद होगा, H = I² RT, बस ये फार्मूला अगर याद है बेटा, है ना, तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बनेंगे।
H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बनाओ भाई, कुछ नहीं रखा है भाई, अगर आपको पता है उष्मीय ऊर्जा का मान, ठीक है, क्योंकि ये है अपव्यय ऊर्जा की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला, अपव्यय ऊर्जा, अपव्यय ऊर्जा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा ना प्रतिरोधक में अपव्यय ऊर्जा कितनी है उसको निकालना है, अपव्यय ऊर्जा। अब इसमें कुछ नहीं करना है सर, स्क्वायर निकालना है 1.5 का और गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, निकाल लो भाई। ठीक है, पता नहीं यार, पता नहीं चलेंगे क्या, मेरे को नहीं पता कितना। ठीक है, चलो आई की वैल्यू डाल दो 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, और क्या दिया है भाई, टी की वैल्यू दी है 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60, ठीक है, ये हो जाएगा 15/10, है ना, ये हो जाएगा 15/10 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, ये खत्म। ठीक है, ये भी खत्म। ठीक है, 15/225 गुना 6 करो, 1350 आंसर। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर 1350 आ रहा है, करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, कितना क्वेश्चन है सर, हाँ हो जाए 1350 जूल, जिन जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, है ना, तो एक संबंध है। ठीक है, जूल का नियम बोलते हैं, किसका नियम बोलते हैं बेटा, जूल का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के श्रेणी समांतर क्रम के संयोजन में प्रतिरोध की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए। अब ये प्रश्न मैं ना जितना बार बोलूंगा दिल से यार उतनी वाहवाही निकलेगी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रतिरोध के अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बनाना है, हम देखें ना श्रेणी क्रम ऐसे बनाते हैं, है ना, अलग अलग श्रेणी क्रम डायरेक्ट जुड़ा होता है। समांतर क्रम कैसे बनाते हैं सर, इस प्रकार से समांतर क्रम बनाते हैं। तो जब हम समांतर क्रम बनाते हैं, श्रेणी क्रम बनाते हैं, तो हमको कितने कम से कम प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ये सब प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है ना, ये सब प्रतिरोध है। तो हमको कम से कम एटलीस्ट कितने चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कम से कम कितने चाहिए भाई, ये बता दो यार, कम से कम कितने चाहिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कम से कम कितने चाहिए। भेजम घुस गया, क्या पूछना चाह रहे हैं, तो पूछना ये चाह रहा है कि एटलीस्ट भाई श्रेणी क्रम समांतर क्रम बनाने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, ये बता दो। तो सर कम से कम 2 होने चाहिए, डी बोल रही है, प्रिया बोल रही है मिनिमम 3। चलो मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। श्रेणी समांतर क्रम बोला है ना, ये भी याद रखना है, श्रेणी समांतर क्रम। ठीक है, जो दूसरा वाला बनाया था ना मैंने, ये श्रेणी समांतर क्रम अगर बनाना है तो आपको कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी भाई। एटलीस्ट बेटा कम से कम होनी चाहिए, कितनी, 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि समांतर के लिए 2 चाहिए और श्रेणी के लिए कितनी चाहिए, है ना, श्रेणी के लिए कितनी चाहिए, 1 भी हो जाएगी तो भी चल जाएगी। तो एटलीस्ट कम से कम 3 तो चाहिए सर, तभी हम क्या बना सकते हैं, श्रेणी समांतर क्रम बना सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न के लिए भी आप रेडी रहेंगे। ऐसे ही प्रश्न आएगा यार, बेसिक प्रश्न आएगा, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाएगा अगर आप प्रयोगशाला, है ना। सबका स्वागत है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके आंसर दो भाई, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं जानना चाहूंगा, सही बात है, जितने बच्चे जुड़े हुए मेरे, है ना, सबसे जानना चाहूंगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। मजा आ रहा होगा तो बिल्कुल करेंगे यार, है ना। यस सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आना चाहिए। ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट की तरह लेना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल प्रश्न मिलेगा भाई, है ना, विद्युत धारा से न्यूमेरिकल प्रश्न मिलेगा, मात्रक मिलेगा, यही तो है ना कॉन्सेप्ट। और क्या है, विद्युत धारा में क्या रखा है यार। चलो एक 12 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी अज्ञात प्रतिरोधक के साथ जुड़ी हुई है। यदि 2 माइक्रो एम्पियर की धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन बना चाहिए भाई। देखो प्रयोगशाला परिचारक, मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक, ये तो तुम लोग ऐसे ही बना लोगे यार, है ना, इसको क्या बताऊंगा मैं। अब यहाँ मुझे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो मजा आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने में मजा आना चाहिए। अरे नहीं बनता और बनता है ना, खुशी होता है, साला मजा आ गया ऐसा वाला। ठीक है, वो वाला चाहिए मेरे को, फीलिंग आना चाहिए क्वेश्चंस करने में। ठीक है,
चलो, तो 12 वोल्ट बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि 2 माइक्रो एम्पियर की धारा परिपथ के माध्यम प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करेंगे। दिया क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे दिया है V की वैल्यू 12 वोल्ट, अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ी है, उसी प्रतिरोध को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और I की वैल्यू दी है बेटा, I की वैल्यू दिया है 2 माइक्रो एम्पियर। क्या दे दिया है, माइक्रो एम्पियर। चलो, ये क्वेश्चंस तो बनने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो भाई तक से मार के आगे बढ़ जाना है, लेकिन इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, है ना, सॉल्व करके बताओ, जितने बच्चे जुड़े हो सॉल्व करके बताओ, क्योंकि ये हमने किया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का खपा गया होगा माइक्रो एम्पियर, तो बेटा इसको चेंज कर लो ना, 0.002 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.002 एम्पियर। अब आपको पता है V इक्वल टू आई आर, आपसे क्या पूछा है, R की वैल्यू पूछा है, तो B अपॉन आई। अब इतना तो बना लो यार, है ना, अब इतना तो बना लो। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर को मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। चलो, ये बनना चाहिए। सॉरी, मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर, चलिए मिली एम्पियर, माइक्रो रहता तो माइक्रो एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है, 10 के पावर 3 है ना, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6, चलो ठीक है, ये मिली एम्पियर है। बिल्कुल भावेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मिली एम्पियर है यार, है ना। चलो, ठीक है, चलिए सॉल्व करो, सॉल्व करो। V की वैल्यू कितनी दी है, V की वैल्यू दी है 12, I की वैल्यू दी है मिली एम्पियर में है, तो यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया था 0.02। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो सॉल्व करो भाई, बच्चा वाला काम, ठीक है। कितना आ रहा है, 6000, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, 6000 ओम। क्या आ जाएगा, 6000 ओम, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, 6000 ओम। तो याद रखना है भाई, यहाँ पे आपको अगर कन्वर्ट भी करना होगा तो आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि मिली एम्पियर में दिया है कि माइक्रो एम्पियर पे दिया है कि नैनो में दिया है कि डेको में कि एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आया कितना, 6000, बस उसको डिवाइड करना है, बाकी आपका काम हो गया। अब डिवाइड करके बता दो क्या, नहीं सर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि भी हो जाएगा 12,000/2, है ना, 12,000/2 होगा, तो फिर उसको भी 2 × 6 = 12, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। चलो भाई, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है ना। ये क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं बनते भैया, दिन रात का मेहनत रहता है ना, एक एक चीजों को बुक से पढ़ना, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना रहता है ना। अब यकीन नहीं करोगे, पूरा मैं सिलेबस को प्रयोगशाला परिचारक के लिए दिया है, एक एक चीज अंडरलाइन मेरे माइंड में होना चाहिए ना, क्या क्या लाइन से याद है मेरे को। सबसे पहले ऊर्जा के स्वरूप एंड स्रोत, फिर हमने तरंग वाला चैप्टर देखा, ये वाला देखा, उष्मा देखा, है ना, एक एक चीज को करना पड़ता है यार, उसके हिसाब से क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे नहीं मुंह उठा के आप, है ना, बना दिए, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो। हमको मेन है पेपर निकालना। इतने बच्चे अगर विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, पैसा देना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हालत देख रहे हो कैसे कर दिया एब्सेंट, तो आपको चीजें आनी चाहिए। उसके बाद हम अगर एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो फिर बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं एग्जाम निकालना, बस आप उसके अकॉर्डिंग, मैंने बार बार बोला है कि पेपर ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, माइक्रोवेव, है ना। तो माइक्रोवेव तापीय प्रभाव पर आधारित है, बाकी उष्मा पे है, ये फिलामेंट है, और ये स्त्री पे है। विद्युत के तारों को आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है, ये आज ही पढ़ाया हूं कि विद्युत के तारों को आमतौर पर, थ्योरी क्लास चल रही है, ठीक है, थ्योरी क्लास चल रही है भाई, थ्योरी क्लास चल रही है, इसमें आज ही पढ़ाया कि विद्युत के तारों को आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिन और पॉलीइथिलीन। तो जो बच्चे हमारे साथ प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं जुड़ के, एटलीस्ट वो तो बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट बताएंगे। बेटा क्या मैंने पॉलीप्रोपिलीन पढ़ाया, बेटा नहीं। क्या मैंने पॉलीयूरिथेन पढ़ाया, क्या पॉलीएथिलीन पढ़ाया, नहीं सर। आपने तो पढ़ाया है कि विद्युत के तार को आमतौर पर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अभी पढ़ाया हो 2 मिनट पहले जो हमारी क्लास चल रही थी शिक्षक भर्ती और प्रयोगशाला में, कि भाई विद्युत के तार को आमतौर पर लेपित किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है, निम्न होती है, प्रतिरोधकता निम्न होती है। यहां पे आपको बताना है कि किसकी निम्न होती है। निम्न मतलब जिसमें धारा का मान सबसे अधिक होता है। चलो बता दो भैया, प्रतिरोधकता निम्न होती है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सर प्रतिरोधकता निम्न किसकी होती है? कितने क्वेश्चंस हैं यार? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। ठीक है, चलो कुछ बच्चों को और थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, बता दूं ये सभी जो पीडीएफ है, जो जितने भी टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूं, ये सभी मिलेगा पूरे 20 के 20 है ना, ये पूरे साइंस के ई बुक में मिलेगा। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल आप अगर प्रयोगशाला परिचारक शिक्षक भर्ती सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाओ और ये बुक वन लाइनर दिया है, एमसीक्यू दिया है, इतने क्वेश्चन तो आपके माइंडसेट में फिट बैठना चाहिए। इसके बाद पूरे जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न बनाए हैं वो भी आपसे बनने चाहिए, है ना। तो ये केवल पॉसिबल है साइंस की ई बुक, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या करेंगे? निखरेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चांदी, है ना। हमने देखा है भाई कि निम्न तो होती है चांदी की प्रतिरोधकता, मतलब जिसमें कम प्रतिरोध हो, वो किसकी? चांदी की। सर प्रिंट का ऑप्शन दे दीजिए ना सर उस बुक में, प्रिंट का ऑप्शन। देखो यार सौरभ, एक्चुअल में प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग थोड़ा दिन के लिए दिए भी थे, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन देने से थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, खतरा इन द सेंस थोड़ा सा जितने मेहनत से हमने दिन रात एक करके, आपको पता नहीं होगा, जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे ना, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको पता होगा कि भाई उसके पीछे कितना दिन का मेहनत है, लगाता है यार, समय लगता है। अगर वो शेयर हो जाता है ना, दुख होता है ना। तो मेहनत का बात रहता है बस, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग की सहूलियत के लिए हमने दिया था कुछ दिन, कुछ और दिन और देंगे, है ना। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि प्रिंट आउट का ऑप्शन करा देंगे, है ना। आप बिल्कुल परचेस कर ले रहा हो। अब मैं उसको लगभग 20 तारीख से और 22 तारीख के बीच, है ना, 20 या 22 तारीख के बीच, वैसे भी आपको उसको रिवीजन ही करना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। उसको पता है, मैं जब उस बुक को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मुझे मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं रिवीजन करने, क्योंकि मैं तो एक बार पढ़ चुका हूँ ना, तो उसको मेरे को 3-4 घंटे लगते हैं। आप उसको पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है एक दिन लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको भी 4-5 घंटे लगेगा, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो ना, तो बिल्कुल आपको कम समय लगेगा। तो मैं प्रिंट का ऑप्शन दिया हूँ। इसमें से देखो बहुत सारे बच्चे होशियार हैं। स्वीटी बोल रही मैंने तो प्रिंट आउट करवा दिया है, स्माइली दे रही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने दिया था, मैंने प्रिंट का ऑप्शन कुछ दिन के लिए दिया, तो मैं फिर से दूंगा प्रिंट का ऑप्शन, फिर से दूंगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक वाले बच्चे चाहते हैं कि सर जैसे कि हम लोग सिलेबस का प्रिंट आउट निकालते हैं, वैसे उस बुक का कोई ज़्यादा पेज का नहीं है। ठीक है, टेंशन मतलब आप करा सकते हैं, और उसमें जितना हो सके क्वेश्चन जो एड ऑन का, वो प्रिंट ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो जो क्वेश्चन अभी मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, पीडीएफ जितने भी है, उसका ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन ई बुक का बिल्कुल देंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत विभव मापने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर, पेंटोशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। बेटा याद रखना कि जो उपकरण है विद्युत विभव मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वोल्टमीटर। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, कई बच्चे जिनको नहीं पता होगा, इसमें थोड़ा सा बात यहां पे फंस जाता है कि भाई जो विद्युत विभव है, ये विभव मापने के लिए आप तो वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर का कब करते हैं? तो एमीटर का बेटा धारा का मान, किसका माप? धारा का मान। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताता है, ये याद रखना, धारा की दिशा या अधिक धारा है तो किससे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर का भी संबंध धारा से, लेकिन धारा की दिशा, ज्यादा धारा है तो गैल्वेनोमीटर, और धारा का मान ज्ञात करना है, धारा की इकाई क्या है बेटा? एमीटर, क्योंकि एम्पियर से मापते हैं तो एमीटर से इसको करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसको श्रेणी क्रम, किसको समांतर? अगर हम परिपथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? परिपथ बनाते हैं, तो किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? ये कमेंट सेक्शन पे आप सवाल का जवाब देंगे। सर कहां मिलेगा बुक? सर बेटा सवाल जो बुक है वो बुक मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, केवल और केवल साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ये एमीटर जो होता है, एमीटर, ये एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है कि समांतर क्रम में? ये वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है समांतर क्रम? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा कि भाई अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये इसका आपका आंसर है, बिल्कुल है ना, ये सभी सभी आप कमेंट करके आंसर देंगे। रिवोस्टेट, रिवोस्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवोस्टेट का उद्देश्य क्या है बेटा, ये बता दो। रिवोस्टेट का उद्देश्य क्या है? सर बुक कहां मिलेगा? मैंने बताया बेटा ना, ये बुक जो है साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है। उस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपको
जो मोबाइल एप्लीकेशन है सभी बच्चे जो यूज कर रहे हैं, है ना, जो कोर्स लिए हैं उसी में से आपको मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पे जाना। कौन से सेक्शन पे? ई बुक। ठीक है, ई बुक वाले सेक्शन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आप बाय नाउ करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर साइंस की ई बुक मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसमें और अपडेट होगा, ये अभी और अपडेट कर रहा हूं, है ना। और इसके जो प्रिंट आउट निकालने की सुविधा थी, ये बिल्कुल मैं आप लोग को दूंगा। मैं समझ रहा हूं आप लोग का दुख दर्द है, ठीक है, मैं बिल्कुल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बता दो बेटा कि रिवोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, लेकिन परचेज बिल्कुल अभी आप कर ले रहो, क्योंकि एक हफ्ता बढ़ेगा तो फिर रेट बढ़ जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि उसमें रेट में छेड़खानी हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 128 रुपये मात्र फीस है, और ये 100 रुपये जो लिया गया वो टाइपिंग खर्चा है। क्या बेटा? टाइपिंग खर्चा। ठीक है, 28 रुपये जो लिया जा रहा है वो 18% जीएसटी और एप्लीकेशन चार्जेस है। ठीक है, तो इसकी कीमत 188 रखी गई है। इसमें किसी तरह का कोई कमाई वमाई का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैंने शुरू से ही बोला था, जब बुक बना भी नहीं था तब से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना बेरोजगार हो यार, तुम लोगों से क्या ही पैसा लूंगा। ठीक है, प्रिंट के लिए एक दिन बिल्कुल दूंगा यार, 20 तारीख से 22 तारीख तक दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन आप ही लोग के लिए तो बना है। रिवोस्टेट का उद्देश्य क्या है? केवल धारा के परिमाण को कम करना, केवल धारा का परिमाण बढ़ाना। धारा के परिमाण को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। चलो बता दो, तो रिवोस्टेट का जो उद्देश्य है बेटा, ये केवल और केवल क्या है? धारा के परिमाण को बढ़ाता या घटाता है ना। तो धारा का मान अगर बढ़ाना है या धारा का मान घटाना है तो आप क्या लगा देंगे? रिवोस्टेट लगा देंगे, है ना, ये लगा देंगे भाई, ये लगा देंगे। तो इसका संबंध किससे? धारा के परिमाण को बढ़ाने या घटाने से। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विद्युत शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो ना यार, बेरोजगार नहीं हो क्या डप्पू भाई? बेरोजगार नहीं क्या तू? बेरोजगार होना यार, और कैसे बेरोजगार हो गए, है ना भाई। नौकरी नहीं लगी तब तो हो सकता है आप जॉब में लगे होगे, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीखने को मिलेगा। साइंस तो वैसे भी सीखे, है ना। चलो बताओ, विद्युत शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है। अरे इसी बेरोजगारी कारण तो फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं तो सृजन बैच लॉन्च किया था, सृजन बैच, उसमें जाके पढ़ाऊंगा करके एमसीक्यू, है ना। लेकिन नहीं, हमको टॉपिक वाइज कराना है, बच्चों को बेनिफिट्स देना है, इसलिए फ्री में। ठीक है, चलिए चलो, इसलिए तो यूट्यूब में करा रहा हूं यार, ताकि थोड़ा से आप लोग को भी बेनिफिट मिले। विद्युत शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती किसका? तो इसका रिलेशन मैंने बताया था P = VI। ये सपने में मत बोलना, बोला था B = VI, ये सपने में भी नहीं बोलना है। P = VI, जहां P = होता है बेटा पावर। पावर मतलब होता है शक्ति। शक्ति क्या है? एकांक समय में कार्य करने की दर। V क्या है? वोल्टेज। V क्या है? वोल्टेज। और I क्या है? धारा। I क्या है? धारा। धारा मतलब करेंट। धारा मतलब करेंट। धारा मतलब क्या? करंट। अब आपको बताना है क्या कि भाई किसके व्युत्क्रमानुपाती संबंध है? वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान और धारा। तापमान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो P = क्या? VI। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध किससे होगा? वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा। यहाँ पे वोल्टेज का है कि प्रतिरोध का है कि धारा? तो V तो नहीं होगा, क्योंकि V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना। और P = VI, धारा भी तो क्या बच गया भाई? एक ही बच गया सर, P = VI तो होता है सर। तो व्युत्क्रमानुपाती सर, एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, तो एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध। बहुत सारे बच्चों का आंसर है, मतलब दिल खुश कर दिए। इसका आंसर देखिए मेरा दिल खुश कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, लगे रहो यार, लग जाएगा। ठीक है, बहुत पोस्ट है, मतलब ऐसा कि लड़ा जा सकता है ना, लड़ा जा सकता है। 430 पोस्ट बहुत होता है, लड़ा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लड़ेंगे, एक पोस्ट लेंगे। बस ये है कि जब आपका लगे तो यहाँ पे मुझे मेरे साथ दिखना चाहिए कि सर हमने लगा है। हालांकि मेहनत आप ही लोग का है, मेरा उसमें तो 0.0001% है। मेहनत आप ही लोग का है, 99.9999 है ना, ये आप ही लोग का मेहनत है। लेकिन कहीं ना कहीं एक है ना होता है कि भाई थोड़ा सा पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओम के नियम की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कि ओम के नियम की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, अमीटर और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अभी बस पूछ रहा था कुछ मिनट पहले, कमेंट सेक्शन में बोला भी था, कमेंट करके बताओ। एमीटर को समानांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका आंसर एक एक बच्चे से चाहूंगा। ललीमा का आंसर आ चुका है 29वां क्वेश्चन का। 30वां क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, है ना। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, है ना, मोटिवेशन। ठीक है, चलिए हुलसी वर्मा का आंसर 29 का भी बहुत बढ़िया। नंदनी, जसवंत, हेमलता, खुशबू, प्रतिमा, भावेश सबका आंसर आ चुका है।
चलिए स्वीटी का आंसर पहला है। स्वीटी हमसे बहुत पहले से जुड़ी हुई बेचारी, दिन रात मेहनत कर रही है, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए आपका, ठीक है। प्रतिमा सबका होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो भाई कोर्स से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग का मेहनत, ठीक है। चलिए ऋषि राठौर है ना, सीमा वर्मा, सीमा भी लगी हुई है, ठीक है। दीपा, डप्पू भाई का आंसर आ चुका है। रंजीता, भावेश, हुलसी वर्मा, सबका आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि भाई ओम के नियम के अनुसार हम वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों सर, कैसे? तो जब बेटा ए मीटर किसको मापता है? धारा। किसको? धारा। तो जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो हमको धारा क्या होगा? ज्यादा प्राप्त होगा। क्या होगा? धारा ज्यादा प्राप्त होगा। वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे? समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये क्या करता है? वोल्ट को मापता है। क्या करता है? वोल्ट को मापता है। तो याद रखना, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, है ना, और पुनः मुलाकात करेंगे अगले सेशन पे। और अगला सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का, जहां पे हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा पदार्थ की संरचना एवं व्यवहार। बहुत अच्छी टॉपिक है। नहीं, आप लोग देखो, एमसीक्यू जितना हो सके करो, भर भर के एमसीक्यू करो। 9वीं 10वीं की पुस्तक को जितना हो सके मल्टीपल रिविजन करो। वीडियो देख लिया, उसका नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स, उसको बार बार रिविजन करो, निकल जाएगा। बस इतनी बातें याद रखना है। 9 10 की बुक का मल्टीपल रिवीजन, जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसको मल्टीपल रिवीजन अगर नोट्स बनाए हो तो। साइंस की ई बुक ये आपके लिए जड़ी बूटी की तरह है, इसको जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करो। और एमसीक्यू जो मेरा सेशन चल रहा है, जो कि पूरे 1 by 1 20 टॉपिक हो, उस पर कंटिन्यू बने रहो। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे।